शिक्षा व्यवस्था में, जैसे भारत में एक विषय हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत दे सकता है और भारत ने ये मौका गंवा दिया है। हमने फिर से एक बार उसको प्राप्त करना है और वो हमारे स्कूलों से शुरू हो सकता है और वो है टूरिज्म। अब आप कहेंगे हम बच्चों को पढ़ाएं या टूरिज्म करें। मैं नहीं कह रहा हूं आप टूरिज्म करें, लेकिन अगर स्कूल के अंदर टूर तो जाती होगी, लेकिन ज़्यादातर टूर कहाँ जाती हैं? जहाँ टीचर ने जो देखा नहीं है वहाँ टूर जाती है। स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए वहाँ टूर नहीं जाती है। अगर स्टूडेंट का टीचर का उदयपुर रह गया तो फिर कार्यक्रम बनाएंगे कि स्कूल इस बार उदयपुर जाएगी और फिर सबसे जो भी पैसे लेने होते हैं, जो टिकट का खर्चा होता है, सब कलेक्ट करते हैं फिर जाते हैं। लेकिन मेल तो जैसे माँ कहती है ना बच्चे को आइसक्रीम खाना है तो हम लोग कभी सोच करके जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, साल भर का आप लोग पूरा काम तय कर लेते हैं किसको करना कैसे, क्या उसमें हम अभी से कि भाई 24-25 में 8 या 9 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डेस्टिनेशन ये होगा, 9 और 10 के लिए ये होगा ना, जो भी तय करें आप। हो सकता है स्कूल 3 डेस्टिनेशन तय करें, हो सकता है 5 डेस्टिनेशन तय करें और उनको साल भर काम देना चाहिए कि अब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि अगले साल हम केरला जाने वाले हैं। चलो भाई 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा जो केरल के सोशल रीति रिवाज उन पर प्रोजेक्ट करेगा। 10 स्टूडेंट वहाँ के धार्मिक परंपराएं क्या होती हैं, मंदिर कैसे होते हैं, कितने पुराने हैं, 10 स्टूडेंट हिस्ट्री पर करेंगे। साल भर 1-1, 2-2 घंटा इस पर डिबेट होती रहे, केरल 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 चलता रहे और फिर केरल के लिए निकल पड़े। आपके बच्चे जब जाएंगे केरला तो वो एक प्रकार से पूरे केरल को आत्मसात करके वापस आएंगे। उनको रहेगा अरे वो मैंने पढ़ा था ना, अच्छा ये वो है, वो कोरिलेट करेगा। अब आप सोचिए कि मान लीजिए गोवा ने तय किया कि इस बार हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे और मान लीजिए सब स्कूल मिला करके 1000-2000 बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, तो उनको तो नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को फायदा होगा कि नहीं होगा? ये लोग नॉर्थ ईस्ट इतने भरते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वालों को लगेगा भाई अब इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ चाय पान के लिए दुकानें खोलनी पड़ेगी, किसी को लगेगा ये चीज़ बिकती है चलो ये ज़्यादा, तो वहाँ व्यापार रोजगार बढ़ेगा। भारत इतना बड़ा देश है, हम शिक्षा के साथ, और इस बार आप अपने स्टूडेंट्स को बताइए, अभी ऑनलाइन एक कंपटीशन चल रहा है और आपके स्कूल के सब बच्चों ने उसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ही टिक मार्क नहीं करना चाहिए, थोड़ा स्टडी करके करना चाहिए। अभी कंपटीशन चल रहा है देखो अपना देश, ऑनलाइन रैंकिंग चल रहा है, लोग वोट कर रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश है कि उस राज्य के लोग वोट करके तय करें कि हमारे राज्य में ये नंबर 1 पर चीज़ है जो देखने जैसी है, जाने जैसी है। एक बार वोटिंग से जो सिलेक्ट होंगे तो सरकार कुछ बजट लगाएगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और उनको फिर डेवलप करेगी। लेकिन ये टूरिज्म कैसे डेवलप होता है? मुद्दा ये होता है कि पहला मुर्गी की पहले अंडा। कुछ लोगों को कहना है भाई टूरिस्ट नहीं है इसलिए डेवलप नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि टूरिस्ट आएंगे तो डेवलप होगा। और इसलिए हम स्टूडेंट से शुरू कर सकते हैं, ऐसे डेस्टिनेशन योजनाबद्ध तरीके से वहाँ जाए, रात्रि को वहाँ मुकाम करें, तो उस स्थान के लोगों को लगेगा कि भाई अब रोजगार की संभावनाएं बनेगी,
तो होम स्टे बनने लग जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले आ जाएंगे। यानी अगर हम सिर्फ स्कूल में बैठे बैठे तय करें तो इस देश में 100 टॉप डेस्टिनेशन टूरिज्म के हम 2 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। एक टीचर कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है, इसका ये उदाहरण है। यानी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल के रेगुलर काम में करते ही हैं, आपके यहां से टूर जाते ही जाते हैं, लेकिन अध्ययन नहीं होता है। जहां जाना है उसका साल भर अध्ययन होगा तो वो शिक्षा का काम हो गया। जाकर के उस जगह पे जाते हैं तो वहां पर इकोनॉमी को लाभ हो सकता है। विश्व प्लस जनहितक्किದು ಜ್ಞಾನದ ಜಾಲ।